नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को, और साथ ही साथ हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक न्यूमेरिकल भी लिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको नॉर्मल और हार्ड क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो परिभाषाएं हम पहले लिखते हैं इस वजह से क्योंकि आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते, बस जो इसके टॉपिक्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों, सिर्फ जब आवेश समान परिमाण के रहेंगे, मतलब उनकी मात्राएं समान होंगी, परंतु ये चार्ज की जो प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी, है ना। यहां पर एक चार्ज हम रखते हैं प्लस क्यू, है ना, और यहां पे माइनस क्यू रखते हैं, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही अल्प होना चाहिए, ध्यान रखना है। और इसके सेंटर से ही मिलाएंगे चार्जेस के बीच। आवेश देखिए, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये छोटुआ है, ये छोटिया है, ठीक है। तो ये दोनों होने चाहिए, छोटू छोटू या छोटिया छोटिया नहीं होनी चाहिए। एक छोटू है तो एक छोटिया जरूर होनी चाहिए, तभी दो ध्रुव बनेंगे, तभी ना जोड़ा बनेगा। तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अगर यहाँ प्लस प्लस हो जाएंगे तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं माना जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे तो भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं माना जाएगा। समझते हैं, अगर हम ऐसे प्लस प्लस यहाँ पर बनाते हैं तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? नहीं है। अगर हम माइनस माइनस बना देंगे तो भी ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, ठीक है। तो ये केवल दो आवेशों का एक निकाय बनेगा, ध्यान रखना है इस बात को। और इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होनी चाहिए, और इस बीच की दूरी को हम 2L मानकर चलेंगे। दोस्तों, 2L हम क्यों मान रहे हैं? हम x भी y कुछ भी मान सकते थे। ये जो दो आवेश हम ले रहे हैं ना, वो इतनी छोटी दूरियों पर हैं कि हम इन्हें सामान्य रूप से देख नहीं सकते हैं, इन्हें हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना होगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के बारे में हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पली ग्रेशिया, जैसे HCl है ना, HCl है, NaCl है। इस प्रकार के जो अणु होंगे, इनमें जो परमाणुओं के बीच की दूरी होगी उसकी दूरी की बात कर रहे हैं। लगभग ये जो दूरियां हैं वो एंगस्ट्रॉम में ली जाएंगी। किस में ली जाएंगी? एंगस्ट्रॉम में। अब इसमें HCl को देखिएगा, H पर प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। तो इस प्रकार के अणुओं के मध्य की दूरी की बात हो रही है, बहुत इतने दूरी पर चार्ज की बात नहीं हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसी बात की जा रही है। अभी नॉर्मली आपको फिगर में ये सारी चीजें ड्रॉ नहीं करनी है, एग्जाम्पल में ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, और ये एंगस्ट्रॉम लेवल पर डिस्टेंस की बात हो रही है, इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये इसी का एक टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव में इसी के अंदर कोई एक आवेश ले लीजिए यहाँ पर, और तथा उनके बीच की दूरी क्या है? 2L। तो हम यहाँ पर 2L ले लेंगे। के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका गुणा जो होगा, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P से प्रदर्शित किया जाएगा। एक और खास बात, यही फॉर्मूला है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। तो ये बात आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश
राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करें तो माइनस से प्लस की ओर करेंगे, ये डायरेक्शन लगाएंगे, ये हमारे पी की डायरेक्शन होगी इस साइड में। समझ गए? तो चलिए अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। काफी आसान है और थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है। सवाल को पढ़िए, अगर आपको खुद से आता है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप खुद से इसे लगाइएगा। ठीक है, वीडियो आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आगे देखिए। किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलाम है। देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है ना, परिमाण भी सेम है, तो हम समझ सकते हैं कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। इतनी बात। क्रमशः दो बिंदुओं ए का जो पॉइंट है ये है और बी का पॉइंट ये है, और यहां पर ये निर्देशांकों के रूप में दिया गया है, -2 mm 0 और +2 mm 0 है। तो इसको निकाय के रूप में कैसे बनाएंगे? यहाँ चित्र देखिए, तीन निकाय हैं x y z, x1 y1 z1 होगा। यह भी हमारा x2 y2 और z2 हो सकता है। तो यह हमारा 3 डायमेंशन बनेगा। तो यहाँ पर एक 3 डायमेंशन आपको बनाना चाहिए। चलिए बना लेते हैं जी। ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये हमारा z हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू ही दी गई है ना, y और z की वैल्यू 0 है। तो हम x पर पहले देखिए ये माइनस डायरेक्शन जाना है, तो x पर हम माइनस डायरेक्शन इधर की ओर, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ देखिए x की माइनस डायरेक्शन को भी हम ले रहे हैं, और x अक्ष में ये मान लीजिए ये मूल बिंदु O है और यहाँ पर -1 होगा और ये -2 हम मान ले रहे हैं। तो पहला जो A पॉइंट है वो कहाँ है? -A पर है, मतलब A जो है -2 mm है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स आ जाएगा ये माइनस, इसको हम A पॉइंट मानेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं A, और यह है -2 mm और 0 0, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएगा, y 0 है और z भी 0 है, तो y और z दोनों तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ x पर ही रहेगा। क्लियर? अब इस पॉइंट्स की बात करें तो ये प्लस साइड में जाएगा, प्लस x है 1 और ये 2, तो यहां पर आप आ जाइएगा +2, ये b पॉइंट्स है हमारा, यहां पर लिख लेते हैं b पॉइंट, और ये हमारा होगा +2 mm, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 mm और 0 0 कर दे रहे हैं। तो y और z यहाँ पर भी 0 है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये b पॉइंट हो जाएगा। तो ये चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, जो कि हम चार्ज की वैल्यू यहाँ पर लिखे गई है। यहाँ पर चार्ज जो है वो QA है और ये चार्ज क्या है? QB है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखोगे मित्र, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 mm 2 mm, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं, पूरी ली जाती हैं। तो अगर दूरी की बात करें, यानी हम यहाँ पर आवेश केवल एक ही लेंगे, Q बराबर कितना होगा? 1.5, केवल परिमाण लेना है। और 2L की बात करें तो 2L यानी बीच का डिस्टेंस जो हो रहा है यह हमारा 4 mm के बराबर हो जाएगा, 4 mm के बराबर होगा। ठीक है, अब सवाल को हल करते हैं। देखिए ना, ये माइक्रोकूलाम है, ये भी ध्यान देना है, माइक्रोकूलाम में भी सवाल नहीं लगेगा, ना ही mm में लगेगा, तो इन चीजों को हमें चेंज करना चाहिए। तो ये चाहे QA ले लीजिए चाहे Q, तो Q बराबर होगा 1.5, माइक्रो को 10 के पावर -6 लिखते हैं, कूलाम हो जाएगा, और 2L ये हमारा 4 mm है, मिलीमीटर को 10 के पावर -3 मीटर लिखते हैं। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, जो कि P बराबर Q × 2L के बराबर होता है। यहाँ लिखते हैं कि P बराबर Q × 2L हो जाएगा मित्र। अब देखो Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1.5 × 10 के पावर -6 है, और 2L की वैल्यू है 4 × 10 के पावर -3 है,
यहाँ पर देखिएगा यह हमारा 4 15 चौके हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। 10 के पावर यहाँ पर कितना है -6 -3 मिलके -9 हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो इस सवाल में आ जाइए, ये आवेश है, यह कूलाम होगा और यह एक दूरी है, अंक को छोड़ दीजिए, लंबाई दूरी होती है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ में हमें सवाल में ये तो हमने परिमाण निकाल लिया, साथ में हमें दिशा भी निकालनी है। तो दिशा हम जानते हैं कि माइनस से प्लस की ओर होती है, यहाँ पर हमने समझाया आपको। तो यहाँ पर माइनस कहाँ है? ए पॉइंट पर है ना, माइनस ए पॉइंट पर है, सॉरी माइनस जो है बी पॉइंट पर है माइनस चार्ज, और प्लस चार्ज क्या है? ए पॉइंट पर है, तो बी से ए की ओर होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं दिशा बी से ए की ओर होगी। ये चीज हो जाएगा। किसकी दिशा? पी की दिशा। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इधर ही रहने दो, पी की दिशा यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बी से ए की ओर होगी। या आप ये बता सकते हैं -1.5 माइक्रोकूलाम से +1.5 माइक्रोकूलाम की ओर भी, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को हम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। हर चीज पढ़ाई जाएगी, हर बात बताई जाएगी, हर पॉइंट समझाया जाएगा, और जो भी जरूरत के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बताए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल जो अभ्यास के रहेंगे वो भी करवाए जाएंगे। हमारे पास बहुत ही टाइम है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।